डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ीशा। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपको समाजशास्त्र का अर्थ एवं समाजशास्त्र की परिभाषा बताने जा रही हूँ। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। समाजशास्त्र विषय का इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं है। प्रसिद्ध फ्रेंच दार्शनिक ऑगस्ट काम्ट वे पहले विद्वान थे जिन्होंने 1838 में सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। आपको यानी ऑगस्ट काम्ट को समाजशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र को अंग्रेज़ी भाषा में सोशियोलॉजी कहते हैं और ये सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द सोशिस है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और दूसरा शब्द लोगोस है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्रमशः समाज तथा अध्ययन अथवा विज्ञान से है। इस प्रकार सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से होने के कारण विद्वान J.S. मिल ने इस नाम को अवैध कहा था तथा इसकी जगह इथियोलॉजी नाम रखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मिल के इस प्रस्ताव की कटु आलोचना की गई थी। विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ समाज, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बनता है। समाजशास्त्र का अर्थ समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। साधारणतः सभी समाजशास्त्री ये स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, लेकिन फिर भी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को भिन्न भिन्न आधारों पर परिभाषित किया है। अध्ययन की सरलता के लिए समाजशास्त्र की सभी परिभाषाओं को 4 प्रमुख भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है। ये जो 4 भागों में परिभाषाओं को विभक्त किया है उन्हें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। ये जो 4 भागों में विभक्त किया है वह इस प्रकार है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। गिडिक्स, समनर, वार्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। अब इन समाजशास्त्रियों की मैं आपको परिभाषाएं बताऊंगी। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिक्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिक्स अपनी इस परिभाषा में समाजशास्त्र को एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या मानते हैं। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर
ये तो स्पष्ट है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है समाजशास्त्र, परंतु यहाँ एक प्रश्न भी उठता है कि समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है। तो मैं यहाँ आपको ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मानव समाज का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, यानी पशु समाज का अध्ययन नहीं किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। अब हम दूसरी समूह या वर्ग के समाजशास्त्रियों की विचारों को जानेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है। कुछ अन्य विद्वानों ने सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन माना है। लेकिन समाज के विज्ञान और सामाजिक संबंधों के अध्ययन में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है। इसका कारण ये है कि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाज के नाम से हम जानते हैं या पुकारते हैं। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। मैकाइवर और पेज एक अन्य स्थान पर लिखते हैं, सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। क्यूबर की परिभाषा समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। वान वीच के अनुसार सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है और सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा गया है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ सामाजिक संबंध बनाता है, स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर जो बनता है वही समाज कहलाता है। सामाजिक संबंध का अध्ययन ही समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इस समूह के समर्थकों का मत है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है। कौन व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ कैसे संबंध स्थापित करेगा, ये विभिन्न व्यक्तियों के सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही हम अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं और उन्हीं के अनुरूप सामाजिक व्यवहार करते हैं। यदि मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँ तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है
ऐसा इस समूह के समर्थकों की मान्यता है। चलिए अब हम तीसरे समूह के अंतर्गत विद्वानों के क्या मत हैं उसे जानेंगे। नोब्स, हाइन तथा फिल्मिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। इसका अर्थ है कि समाजशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समुदाय में रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है। जॉनसन के अनुसार उनकी जो परिभाषा है वो बताने जा रही हूँ। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। जॉनसन अपनी इस परिभाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मात्र कह देने से काम नहीं चलेगा और हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान माना जाना चाहिए। जॉनसन के अनुसार सामाजिक समूह का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं होकर व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की व्यवस्था से है। विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिक अंतःक्रिया उत्पन्न होती है। अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताना चाहूँ तो अंतःक्रिया मीन्स व्यवहार होता है और इन्हीं अंतःक्रियाओं के आधार पर समूह बनते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूहों का अध्ययन ही है। जॉनसन ने समाजशास्त्र में उन्हीं सामाजिक संबंधों को महत्व दिया है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। अतः स्पष्ट है कि समूह के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रियाएं आधार के रूप में हैं और इन्हीं के आधार पर बनने वाले सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक समूहों के अध्ययन को समाजशास्त्र में इतना महत्व क्यों दिया जाता है, हमें भी ये बात समझ लेनी चाहिए। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि सामाजिक समूहों को समाजशास्त्र में क्यों इतना महत्व देते हैं। व्यक्ति क्योंकि समूह में रहता है, उसकी विभिन्न जो गतिविधियाँ हैं वो समूह में ही होती है और वह इन गतिविधियों में भाग लेता है और इन गतिविधियों के माध्यम से अपनी लक्ष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार समूह, नातेदारी, रिश्तेदार समूह, जाति समूह, परिवार समूह, खेलकूद समूह, पीयर ग्रुप यानी साथियों के समूह, पड़ोस समूह, विद्यालय समूह, धार्मिक समूह, व्यावसायिक समूह आदि में भाग लेता है और इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति का विकास होता है। इनमें से प्रत्येक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था है। जब हम समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों का अध्ययन करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। अब हम अंतिम और चौथे समूह के बारे में जानेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक
अंत्यक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों के स्थान पर सामाजिक अंत्यक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका ठीक से अध्ययन किया जाना बहुत ही कठिन है, ऐसा वे विद्वान मानते हैं। इसलिए उनके अनुसार समाजशास्त्र में सामाजिक अंत्यक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अंत्यक्रिया को समझ लीजिए कि अंत्यक्रिया से क्या तात्पर्य है। अंत्यक्रिया का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंत्यक्रिया ही है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंत्यक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। ग्लिन और ग्लिन के अनुसार, परिभाषा बता रही हूँ मैं, ग्लिन और ग्लिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंत्यक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। गिन्सबर्ग की परिभाषा, समाजशास्त्र मानवीय अंत्यक्रियाओं और अंत्य संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। जॉर्ज सीमेल की परिभाषा, समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंत्यक्रियाओं का विज्ञान है। कुछ अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर की परिभाषा, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना समाजशास्त्र को समझना मुश्किल है। इस कारण समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक अंत्यक्रियाओं का विशेष महत्व है। सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना इन दोनों को, यानी कि सामाजिक संबंधों को और सामाजिक अंत्यक्रियाओं को समझा नहीं जा सकता है। अंत्यक्रियाओं का निर्माण, मैक्स वेबर मानते हैं, सामाजिक क्रियाओं से ही होता है। अतः मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं को समझने पर विशेष बल दिया है। आपने व्यापक रूप में समाजशास्त्र समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं तथा इनसे संबंधित प्रभाव एवं परिस्थितियां आती हैं। संक्षेप में, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। उपरोक्त जितनी भी मैंने अभी आपको परिभाषाएं बताई हैं, उनके आधार पर हम संक्षेप में कह सकते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंत्यक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में, यानी समाजशास्त्र में
विशेष जोर दिया जाता है। धन्यवाद।